आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की पोयम अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे की दुकान। ठीक है, अबाउट द पोएट की बात कर लेते हैं। तो इसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इनकी पोएम्स हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी। तो यहाँ पे आते हैं, ये हाईली अक्लेम्ड। इनका जो बर्थ था वो 1874 में था, डेथ हुई थी 1963 में। और ये हाईली अक्लेम्ड जाने माने अमेरिकन पोएट थे 20th सेंचुरी के, जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये किसके बारे में लिखते थे? तो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते थे, पीपल के बारे में लिखते थे, लोगों के बारे में, और लैंडस्केप्स के बारे में लिखते थे। जो ज़मीन की एक एस्थेटिक सी पिक्चर होती है माइंड में, उसके बारे में लिखते थे। हिज पोएम्स आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजिडीज। जो इनकी पोएम होती थी वो किससे रिलेटेड होती थी, किससे कंसर्न होती थी? तो ह्यूमन की लाइफ में जो ट्रेजिडीज होती हैं, आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती हैं, उनके डर के बारे में लिखते थे, और उनके रिएक्शंस के बारे में लिखते थे, कैसे वो जटिलताओं और उनकी लाइफ में जटिलताएं हैं, परेशानियां हैं, एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन, और कैसे वो उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये जो भार है, बर्डन से, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई एवनिंग, ये इनकी बर्चेस हो गई, मेंडिंग वॉल्स हो गई। इनकी कुछ फेमस पोएम है, वेल नोन पोएम्स है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, ये जो पोएम है इनकी, रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर। तो इसमें ये किसकी लाइफ्स के बारे में दिखा रहे हैं? पुअर की, गरीब की लाइफ्स के बारे में दिखा रहे हैं, डिप्राइव्ड की लाइफ के बारे में दिखा रहे हैं। डिप्राइव्ड वो पर्सन होते हैं ना जो किसी चीज़ से वंचित होते हैं, ठीक, लग्जूरियस लाइफ वगैरह से। तो पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी, एकदम दया रहित क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि हाँ कैसे इन लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा होता है, विद द डीपेस्ट सिंपैथी। और ये क्या दिखाते हैं? गहरी सी जो हमदर्दी है उसके साथ ये लिखते हैं, और इंसानियत के साथ में ये लिखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं इसके। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, क्या कभी तुम सड़क के किनारे दुकान पर रुके हो? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, क्या तुमने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा वहाँ पर? तो ऑब्वियसली अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो कई बार रोड साइड स्टैंड पर रुकी हुई हूँ, वहाँ से जो सामान खरीदने का एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा होता है। मैंने बस एक ही चीज़ देखी कि कैसे वो जो इंसान है या फिर जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, उनके चेहरों पे कैसे खुशी आ जाती है जब आप उनसे छोटा सा कोई भी सामान खरीदते हो। तो ठीक है, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि उसकी वजह से इनको लगता है कि हाँ आज तो चलो कुछ मिला, क्योंकि बड़े बड़े शॉप्स ना, बड़े बड़े उन लोगों को तो बहुत प्रॉफिट होता है डे बाई डे। बट ये रोड साइड वाले ना थोड़े से बेचारे परेशान हैरान रहते हैं, जिस वजह से उनको शेड में या फिर कहीं पे दुकान ऐसे लगानी पड़ती है छोटी सी। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू सीट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पोयम। एक छोटा सा पुराना सा हाउस था, घर था, उसमें छोटी सी क्या थी? नया शेड लगा हुआ था। शेड आपको पता होगा, छाँव के लिए जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो छाँव को ही बोलते हैं, शेड के साथ था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, तो कहाँ पे था ये? सामने एकदम सड़क के एज पे, किनारे पे, जहाँ पे ट्रैफिक क्या था? यातायात, ट्रैफिक जो है वो तेजी से गुजरता था। ठीक है, ये जो छोटा सा हाउस था ये कहाँ था? रोड के किनारे पे, जहाँ तेजी से ट्रैफिक दिखाई देता था। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, एक सड़क किनारे की दुकान, एक सड़क किनारे की दुकान जो दयनीय रूप से, पैथेटिकली क्या होता है? दयनीय रूप से क्या कर रही होती है? प्लेड कर रही होती है, मतलब प्रार्थना कर रही होती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना सही नहीं होगा, टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि खाली एक जो ब्रेड है, रोटी के टुकड़े के लिए ऐसा था। बट फॉर सम ऑफ द मनी, किसके लिए था ये? कुछ पैसों के लिए था। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, ठीक है, ऐसे पैसे, उन पैसों के लिए था जो धारा की तरह बहता था। ठीक है, धारा की तरह बहता था, और जिसका प्रवाह समर्थन करता है, जो वैसे बहाते हैं लोग। किस तरीके से देखा है आप लोगों ने कि कैसे मॉल्स वगैरह में या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर कैसे वो पानी की तरह पैसे बहाते हैं। तो ये उसी तरीके का कुछ चाहते थे, कैश, यहाँ पे पैसे चाहते थे। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो शहर के क्या कहते हैं, फूल है ना, जो सिटीज़ हैं, फूल कहा गया है, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, तो शहरों के जो विकास है उसको डूबने से और मुरझाने से बचाता है। ठीक है, विदरिंग मीन्स क्या होता है? मुरझाना। पेंट मीन्स क्या होता है? कम पड़ना। सिंकिंग मतलब क्या होता है? डूब जाना। तो ये जो वो सिटीज़ के फ्लावर हैं उनको डूबने से और मुरझाने से, ये सारी चीज़ों से वो बचाता है। क्या बचाता है? जो ये फ्लो है सपोर्ट का, मनी का। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड,
जो ये पुलिस ट्रैफिक है, पुलिस ट्रैफिक किस लिए कहा जा रहा है? जो चमचमाती हुई गाड़ियाँ जाती हैं ना, उन्हीं को क्या कहा गया? पुलिस ट्रैफिक। तो एक चमचमाती गाड़ियाँ जो है ना वो अपने एक लक्ष्य के साथ गुजरती हैं, एक माइंड अहेड के साथ, एक दिमाग होता है उनके साथ, उसके साथ वो आगे बढ़ जाती हैं। जितनी भी ट्रैफिक आती है, पुलिस कार्स आती हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट, और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट, अगर ये कभी क्षण भर के लिए रुकती हैं, किनारे दिखी भी, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो असंतोषजनक रूप में, मतलब कोई बिल्कुल इनका आउट ऑफ सॉर्ट्स होती हैं, उस प्रकार से नहीं खड़ी होती हैं कि वो कुछ लेने के लिए खड़ी हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट्स, कि परिदृश्य बिना किसी कला के रंग से खराब किया गया है। हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंस, ऐसे जो लैंडस्केप बनाया है, जो ये क्या बनाया है, दृश्य बनाया गया है, उसको किसी आर्टलेस, मतलब उसमें आर्ट ही नहीं है, वैसे उसको पेंट कर दिया गया है, बिना किसी मन के उसको पेंट कर दिया गया है, ऐसी लगती हैं। ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, संकेतों के साथ जिसमें एन गलत दिशा में और एस गलत दिशा में मुड़े हुए हैं। तो ये साइंस के लिए रुकती हैं वहाँ पे, जहाँ पे एक में एन गलत तरीके से लिखा है, एक में एस गलत तरीके से मुड़ा हुआ है, नॉर्थ और साउथ का है, ठीक है। तो ये जो दिशा है ना, ये गलत तरीके से लिखी हुई, एकदम आर्टलेस की तरह। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स, तो ये क्या है, लकड़ी के जगों में जंगली बेरों को बिक्री के लिए पेश किया गया है। क्या सेल किया गया है वहाँ पे? वाइल्ड बेरीज, जो जंगली बेरीज हैं, वो लकड़ी के क्वार्ट्स हैं, ठीक, जो लकड़ी के बर्तन हैं, उसमें इनको पेश किया गया है। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉल्ट्स, या कहा जाए तो टेढ़ी गर्दन वाली सुनहरी सब्जियां या चांदी की जड़ी बूटियाँ, ठीक है। वॉल्ट्स क्या होते हैं? जड़ी बूटियाँ होती हैं, चांदी की जड़ी बूटियाँ हो गई, फिर या फिर टेढ़ी गर्दन वाले जो गोल्डन स्क्वैश हैं, सुनहरी गर्दन वाले, ठीक है, यहाँ पर। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ब्यूटी कहाँ पे है? जैसे लग रहा है कि पर्वत में आराम कर रही है। यू हैव द मनी, आपके पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन अगर आप मीन बनना चाहते हैं, कंजूसी करना चाहते हैं, तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, तो अपने इस क्रोध में, ठीक है, वाई कीप योर मनी, क्यों रखा है अपने पास पैसा, ठीक है, अपने पास रखिए और चलते रहिए, ठीक है। अगर इतना ही ज़्यादा है तो अपना पैसा अपने पास रखिए और चलते रहिए। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ठीक है, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, जितनी भी ये चोट पहुंचाई गई है उस सीनरी को, उसमें मेरी कंप्लेंट नहीं है, उस चीज़ को देख के मैं दुखी नहीं हूँ, उससे मेरी शिकायत नहीं है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, उतनी ही उस अघोषित भरोसेमंद की दुख की है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, उस चीज़ की है जो कि एक भरोसा है, सौरों का, दुख का भरोसा है, जो कि अनकहा सा है, ठीक है। Here far from the city we make our roadside stand, यहाँ शहर से दूर हम अपने सड़क के किनारे दुकान बनाते हैं। एंड आस्क फॉर समवन सिटी टू फील इन हैंड, और कुछ शहर का पैसा मांगते हैं कि हमारे हाथों में वो क्या हो सके, महसूस हो सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर स्पैंड, देखने के लिए कि क्या इससे हमारा जीवन विस्तृत नहीं हो सकता, ये कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारा जीवन जो है एक्सपैंड होगा, विस्तृत होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिसेस, और हम ये ना लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक मूविंग पिक्चर्स के प्रोमिसेस देते हैं, जो फिल्म्स वगैरह के होते हैं ना, वैसे ही क्या करते हैं, हम प्रोमिसेस देते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो कहा जाता है कि सत्तारूढ़ दल हमसे दूर रख रहा है, जो हमसे, दैट द पार्टी, जो पार्टी है और वो कहाँ पे है, पावर में है, तो हमसे कहा जा रहा है कि हमसे इन चीज़ों को दूर रख रही है, ठीक है। अभी तक ये पोएम का एसेंस समझ में आया होगा। आगे हम बात करें कि इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल पिटीफुल कीन, समाचार में कहा जा रहा है, किसमें, न्यूज़ में कहा जा रहा है कि जितने भी दयनीय लोग हैं, पिटीफुल कीन हैं, मतलब जितने भी दयनीय लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गेदर्ड इन, गाँव में रहने के लिए, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गेदर्ड इन, खरीदे जाएंगे और दया से उन्हें इकट्ठा किया जाएगा।
आर टू बी बॉट आउट, या तो उन्हें खरीद लिया जाएगा, या फिर एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, या फिर उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कहाँ पे रहने के लिए, गाँव में रहने के लिए, या फिर थिएटर या फिर स्टोर के पास में रहने के लिए। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ उन्हें खुद के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स, जबकि लालची भलाई करने वाले लोग, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, दयालु शिकारी जानवर, ठीक है, बेनिफिशियंट है मतलब दयालु, बीस्ट मतलब जानवर, और ये शिकारी दयालु जानवर जो शिकार करना चाहते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइफ इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, तो उनके जीवन पर हावी होते हैं लाभ देने के लिए। स्वार्म मतलब क्या होता है, स्वार्म और मतलब हावी होना, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स लाभ देने के लिए, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ दियर विट्स, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ दियर विट्स, जो उन्हें उनकी बुद्धि से बाहर शांत करने के लिए गिने जाते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, जो गिने जाते हैं क्या करने के लिए, सूद करने के लिए, यानी शांत करने के लिए, अपनी जो उनकी बुद्धि है उनसे शांत करने के लिए। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें सिखाकर कि कैसे सोना है और पूरे दिन सोते रहना है। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, रात को सोने की उनकी जो प्राचीन विधि है ना उसको नष्ट कर देता है, क्योंकि बेचारे दिन में तो कुछ सामान बिकता नहीं और ना बिकने की वजह से उन्हें दिन में ही सोना पड़ता है, और यही उनकी जो रात में क्या होती है ना, इसकी वजह से उनकी नींद उड़ जाती है। तो रात में जो उनकी प्राचीन व्यवस्था थी कि दिन में काम करो रात में सो, वो पूरा क्या कर दिया, तबाह कर दिया है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कुछ समय कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ही सहन कर सकूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, इतनी सारी बचकानी लालसाओं के व्यर्थ होने के विचार को, किसके विचार को, जो इतना ज़्यादा ये बचकानी है, सारी चीज़ें क्या जा रही हैं, इन वेन में जा रही हैं, व्यर्थ हो रही हैं, ठीक है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वह उदासी जो वहाँ खुली हुई खिड़की के पास छिपी हुई है। एक खिड़की है क्योंकि ये शेड है, और शेड में क्या है, दुकान है, वहाँ पे खिड़की है, और वहाँ पे क्या दिख रही है, एक लक्स दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का, सैडनेस, उदासी का। दैट वे ऑल्स डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन लगभग खुली प्रार्थना में प्रतीक्षा करती है। ओपन प्रेयर होती है वहाँ पे कि काश कोई आए और रुके, पूरी यही प्रेयर रहती है इन लोगों की। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car. Squeal क्या है, चीखने की आवाज़ होती है, किसकी, ब्रेक्स की। ब्रेक्स चीखते नहीं है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन फिर भी उनकी जो रुकने की आवाज़ आती है या कार रुकने की आवाज़ होती है। ऑफ ऑल 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जितनी भी हज़ारों कार, जितनी भी स्वार्थी कार्स होती हैं, रुकने की आवाज़ आती है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, जो कि रुकती हैं किसके लिए, कम से कम यह पूछे कि किसानों की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, एक रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन केवल घासों को रौंदने के लिए, ठीक है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक टू टर्न अराउंड, आंगन का उपयोग पीछे हटने के लिए और मुड़ने के लिए किया था। मतलब एक कार आई, वो रुकी, लेकिन वो कार जो है ना वो क्यों रुकी थी, तो वो रुकी थी ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे जो घासें बनी है ना उसको रौंद सके, और वहाँ से जो उनका आंगन है उससे क्या करे, वो पीछे की तरफ जा सके, इसलिए ये कार यहाँ पर रुकी हुई थी। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और एक और गाड़ी रुकी थी, दूसरी किस लिए रुकी थी, केवल यह पूछने के लिए कि वह कहाँ जा रही थी, वेयर इट वाज बाउंड, ठीक, कहाँ जा रही थी। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और एक और रुकी थी ये पूछने के लिए क्या कि वह एक गैलन गैस का गैलन बेच सकते हैं। तो दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, तो नहीं बेच सकते थे, एकदम दिस क्रॉसली मीन्स एकदम क्रोधित होके, दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या उसने देखा नहीं कि उनके पास गैस ऑफ गैलन नहीं है, तो वो उससे पूछ रहा है कि क्या गैस ऑफ गैलन दे सकते हो, तो भाई नहीं दे सकता था, तभी उसने ऐसा किया। उनको बहुत तेज गुस्सा आती है। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, नहीं, ग्रामीण धन में ग्रामीण लाभ की माप के अनुसार, इन कंट्री मनी ग्रामीण के हिसाब में, तो कंट्री स्केल ऑफ गेन, जिस हिसाब से उनका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, माप हो रहा है। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, आवश्यक जो चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी,
किसके लिए? स्पिरिट की लिफ्टमेंट के लिए कभी नहीं मिली उन लोगों को। बेचारे हमेशा से चाहते थे कि कुछ पैसा उन लोगों को मिले, लेकिन कुछ भी नहीं होता था इनके साथ में। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ये कम से कम उन ग्रामीणों की आवाज़ ऐसे शिकायत करती है। तो ये जो वॉइस है ना इन लोगों की, लगता है कि जैसे कंप्लेन कर रही है इस चीज़ का कि कभी इन लोगों को कुछ नहीं मिला इनके आत्मा के उत्थान के लिए। एंड आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और मैं यह मानने से खुद को नहीं रोक सकता कि कितनी बड़ी राहत होगी। टू पुट दीज पीपल एट वंस स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, कि अगर एक ही झटके में इन सभी लोगों को दुख से मुक्त कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, और जब अगले दिन मैं सामान्य जीवन में लौटता हूँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कैसा लगेगा कि आप मुझसे मिलने आए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे धीरे धीरे मेरे दुखों से मुझे मुक्त करने का प्रस्ताव दें। ठीक है, तो ये था तो रोड साइड स्टैंड का जो ये है हमने पोयम पढ़ी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लिया है ना, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये किसके लिए? ग्रेडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट, बीस्ट ऑफ प्रे, ये सब उनके लिए है जो कि पावर में है। ठीक है, तो ये उनके बारे में है जो कि ग्रामीण में ना थोड़ी सी, जो विलेज साइड के लोग हैं वो चाहते हैं कि थोड़ी सी उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, और लोग क्या करें ना, इनके साथ थोड़ा सा जो फ्लो चल रहा है किसका, सोसाइटी में पैसे का, ये इनको भी मिल जाए, लेकिन जो पावर में लोग हैं, जो चीज़ें हैं वो इनको कभी करने नहीं देते हैं। ठीक है, और इनकी जो दुर्दशा है या जो व्यथा है, इसको देख के पहले तो ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि जितना भी फ्लो है वो इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर इनकी दुर्दशा और व्यथा को देख के जो बेचारे ये रहते हैं, क्या कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी काफ़ी उदास हो जाते हैं। और इसीलिए इन्होंने ये पोएम लिखी है कि कैसे ये लोग बेचारे जो है दिन में बहुत ही उम्मीद के साथ हैं, लेकिन इन्हें इनकी उम्मीद कभी पूरी हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो होप्स आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ जो हमने पोएम है वो एंड करते हैं, इसके थीम्स, मैसेज एंड हाँ, अभी हमें इनका पोएटिक डिवाइसेस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी जो और चीज़ें हैं ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे है वो हमें देखने को मिल जाता है अलिट्रेशन। मैंने बताया हर जगह आपको अलिट्रेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। और अलिट्रेशन क्या है? सेम साउंड अगर किसी लाइन में बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, अलिट्रेशन हमें दिखाई दे जाता है। जैसे कि हम अगर पहला वाला देखें तो यहाँ पे क्या है, पैथेटिकली प्लेड। ठीक, कहाँ गया पैथेटिकली प्लेड? यहीं पे तो था। क्या हो गया? हाँ, तो आप लोग इसमें अलिट्रेशन को खोज सकते हैं। ठीक है, पैथेटिकली प्लेड कहाँ गया? एक्चुअल में मुझे ना इसमें अलिट्रेशन का एक ही चीज़ याद है, और वो है पैथेटिकली प्लेड। अब आप इसको खोज लीजिएगा कि इसमें है कहाँ पर ये चीज़। मुझे तो फिलहाल जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। यार क्या ही हो गया मुझे। यहाँ पे है पैथेटिकली प्लेड। ओके, नेक्स्ट है, इसमें जो है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। बेचारा अकेले में ही बहुत सारी बातें जो है ना वो बड़बड़ा रहा है, और इस जो अकेले में बड़बड़ाने वाली चीज़ को होती है उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, अकेले में बड़बड़ाना या फिर अकेले जो खुद से बातें करना चाहिए। जैसे कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, क्या है, तुम्हारे पास मनी है लेकिन अगर तुम एकदम स्वार्थी बने रहना चाहते हो तो अपना मनी, तुम पैसा क्यों रख रहे हो, खुद ही चले जाओ, पैसा रखो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ऐसे जो बातें बोल रहे हैं वो क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इंजैपमेंट हमने बताया था, थॉट्स को बिना पंक्चुएशन के चेंज कर देना। तो हमें कई जगह ऐसा दिखाई देता है कि बिना पंक्चुएशन के लाइन्स क्या है ना वो ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी का यूज़ हुआ है। जैसे इन्होंने बताया है कि वहाँ पर एक कुछ ऐसे बोर्ड्स लगे हैं जो नॉर्थ और साउथ के बोर्ड है ना वो पलट गए हैं, यानी उल्टे लग गए हैं। तो ये इमेजरी का यूज़ है। मेटाफर है, ठीक है, मेटाफर हम देख लेंगे कहाँ पर है। तो मेटाफर है ट्रस्टिंग सॉरो में, सॉरो को किस में रखा है, ट्रस्ट में रखा गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा मेटाफर हो गया। आगे बात करें ऑक्सीमोरॉन की, जहाँ पे एकदम अपोजिट वर्ड लिखे जाते हैं उन्हें ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे पोएम में हमने देखा ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी भी बोल रहे हैं और उसी के आगे हमने गुड डूअर्स भी लिख दिया है। ठीक, तो ये जो दोनों एक निगेट मतलब जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं उनको साथ में रख दिया गया है। दैट इज़ कॉल्ड
ऑक्सीमोरॉन, फिर बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे भी बोला है, पर्सोनिफिकेशन बोला है, जैसे पैथेटिकली प्लेड कर रहे हैं, ठीक। तो भाई ये कैसे प्लेड कर सकता है, रोड से साइड स्टैंड तो एक नॉन लिविंग थिंग है, कैसे ये पैथेटिकली प्लेड कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। जो पर्सन नहीं है उसको एज अ पर्सन हम ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। रिपीटिशन हो जाता है, हमें 2 बार हम कंट्री देखने को मिलता है हमें पोएम में, कंट्री की जो रिपीटिशन है वो काफ़ी है ना। और राइमिंग स्कीम इसकी है ही नहीं, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, कोई राइम नहीं है इस पोएम की। और बात कर लेते हैं, बस हो गया, इतने आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप इतने सारे पढ़ लेते हो ना, क्या कहते हैं, जो हमारी पार्टिक डिवाइसेस हैं, तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिसकी थीम्स हैं, जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं, जो मैसेजेस हैं, या एक्स्ट्रा जो भी नोट्स हैं ना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पोएम समझिए और एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करिए।